दोस्तों, अनेकों बार मनुष्य एक दोराहे पर खड़ा हो जाता है। जिंदगी में बहुत सारी दुविधाएं उसको देखनी पड़ती हैं और उसे यह समझ नहीं आता कि वो दाएं जाए कि बाएं जाए। और इस दुविधा में वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है और इमोशनल हो जाता है। वह लोगों से मदद पाना चाहता है, लेकिन लोग भी उसकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि आखिर फैसला तो उसे ही करना होता है। भगवत गीता में इस बात का जवाब अर्जुन के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से दिया है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि जब आदमी जीवन में एक दोराहे पर खड़ा हो तो उसके दूसरे साथी, गुरु या माता पिता उसको किस प्रकार से रास्ता दिखा सकते हैं, जिससे कि वो आखिर में एक सही रास्ता चुने। अर्जुन की स्थिति से तो आप भली भांति परिचित हैं। पांडवों ने इस युद्ध के लिए बरसों तैयारी की थी। उसी प्रकार से कौरवों ने भी इस युद्ध के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी करी थी और पांडव भी इस युद्ध को जीतना चाहते थे, साथ ही साथ कौरव भी इस युद्ध को जीतना चाहते थे। और अंत में दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आकर इकट्ठा हो गई थी और भगवत गीता उसी समय पर कही गई थी। यह आपको मालूम ही है कि अर्जुन ने अपने सामने कौरवों की सेना को खड़ा हुआ देख करके भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य लेकर के चलिए। तो अर्जुन ने कहा था कि सैन्योर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मे च्युता यावत एतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। अर्थात हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं वहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यह प्रश्न और यह स्थिति कोई विचित्र नहीं है। अर्जुन ने अगर यह प्रार्थना कृष्ण से करी तो इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है, परंतु दुविधा इसके उपरांत शुरू होती है। जब अर्जुन देखता है कि उसके सामने उसके गुरु खड़े हैं, स्वयं भीष्म पितामह खड़े हैं और चाचा, ताऊ, मामा और अनेकों रिश्तेदार उसके सामने खड़े हैं, तो वह भावनाओं में बह जाता है और उसे लगता है कि आखिर मैं इन सब को मारकर अगर धरती का राज्य पाऊंगा तो वह किस काम का है। और धीरे धीरे करके वह भावनाओं में डूब जाता है। और यह सर्वविदित है कि भावनाएं आदमी की बुद्धि को हर लेती हैं और इसीलिए अर्जुन ने ऐसा कहा, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशस्यति। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वे पतुष्य शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडिवम सरसते हस्तात तक चयु परिधीयते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। और वो आगे कहते हैं, न चै शक्नोमि वस्थातुम भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के लक्षण ही दिख रहे हैं। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य से शरम चापम शोक संविग्रमानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया
और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो जरा हम इस स्थिति को समझते हैं। अर्जुन बहुत ही शोक संतप्त है और अर्जुन पूरी तरह से एक घोर विषाद में डूब गया है। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक युद्ध जिसके लिए वो बरसों से तैयारी कर रहा था और न जाने कितने कष्ट उसने और उसकी पत्नी ने और उसके परिवार के सभी सदस्यों ने उठाए थे, और आज वह मौका था कि जब उस युद्ध को लड़ सकता था, जीत सकता था। उस सेना के सामने वो आज अपनी बहुत बड़ी तैयारी के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आज उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यह युद्ध जिसके लिए उसने इतने लंबे समय से तैयारी की है, यह सब व्यर्थ है। जब भी कभी आदमी की ऐसी स्थिति होती है तो उसका मन इसी प्रकार से उसे छलता है। हर मनुष्य अपने आप को ऐसी स्थिति में कमज़ोर महसूस करता है, जिस प्रकार से अर्जुन ने भी महसूस किया। तो प्रश्न ये है, कोई हमारा मित्र या हमारे कोई रिश्तेदार इस प्रकार से इस परिस्थिति में आते हैं तो हम ऐसे में क्या करें। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन कृष्ण से पूछ नहीं रहा है कि वो क्या करे, बल्कि उसने अपना फैसला ले लिया है और उसने धनुष रथ पर रख दिया है और पीछे जाकर के बैठ गया है कि वह युद्ध नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में उसके सारथी के रूप में कृष्ण क्या कर सकते थे। और मैं आपसे भी पूछता हूं कि आपके भी कभी कभी आपके बच्चे या आपके मित्र या आपके परिवार के दूसरे सदस्य अगर इस स्थिति में आते हैं तो आप क्या करेंगे। तो भगवान ने अपने व्यवहार से और अपनी बातों से यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा उपयोगी संदेश दिया है। ज़रा उसको देखते हैं। भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर समझाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उसके अहम को सीधे सीधे ठेस पहुंचाई है और उसे ज़बरदस्त एक आदेश दिया है, जिससे कि उसके मन की स्थिति परिवर्तित हो सके, बदल सके। उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर अर्जुना। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। और फिर उन्होंने बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में कहा, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर भगवान उसके अहम को ठेस पहुँचाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम नपुंसक की तरह से व्यवहार मत करो, और उसे सीधे सीधे आदेश देते हैं कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर यह बात सीखने वाली है कि अगर हमारा भी कोई परिजन या हमारा कोई मित्र इस प्रकार की स्थिति में आकर के खड़ा हो जाता है, दोराहे पर खड़ा हो जाता है और फैसला नहीं ले रहा होता, तो यहाँ पर उसको इधर उधर की बातों की सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसको एक सीधे रास्ता दिखाने की आवश्यकता होती है, जैसा कि भगवान ने यहाँ पर किया। एक सीधे आदेश देने की आवश्यकता होती है। उसकी समस्या ही यह है कि वह फैसला नहीं ले पा रहा है, और अगर हम उसको इधर उधर की सलाह देकर फैसला उसके ऊपर छोड़ देंगे तो वो दुविधा में और अधिक पड़ जाएगा, दुविधा से निकल नहीं पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि उसको सीधे आदेश दीजिए, उसको रास्ता दिखाइए, तो तभी वो शायद आगे अपना मन बना सकता है, जैसा कि अर्जुन ने भी धीरे धीरे करके अपने आप को इस युद्ध के लिए तैयार किया। धन्यवाद।